आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन नॉलेज फैक्ट्री, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, पुराने वक्तों में जब सिक्का इजाद नहीं हुआ था तब इंसान को अपनी बका के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी और इंसानी ज़रूरियात में भी इजाफा होता गया। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों पर मुख्तलिफ लोगों की गिरफ्त मजबूत होती गई और लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी के हुसूल में मुश्किलात पेश आना शुरू हो गईं। इन्हीं मुश्किलात के पेश नज़र निज़ाम तबादला वजूद में आया। जिसके पास जो सामान होता वो इस सामान के बदले कोई दूसरी चीज़ ले लेता। इस तरह लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो गई। लेकिन इस निज़ाम की खामी ये थी कि एक इंसान को गंदम की ज़रूरत थी मगर दूसरे के पास कपास थी और तीसरे के पास चावल थे। इस तरह इस निज़ाम के हौसला अफजा नताइज हासिल ना हो सके। ये निज़ाम कुछ अरसा तक चला, फिर ख़त्म हो गया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, 1000 साल कबल मसीह में पहली बार करेंसी सिक्कों की सूरत वजूद में आई। इब्तदा में सिक्के मट्टी से बनाए जाते थे, लेकिन मट्टी के सिक्के ज्यादा देर पा नहीं होते, इसलिए खत्म कर दिए गए। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के इल्म हुनर में इजाफा हुआ, जिसका असर सिक्कों पर भी पड़ा। बाद में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाने लगे और यूं पूरी दुनिया की तरह बरसगीर में भी सिक्कों का आगाज हुआ। उस वक्त एक खुद साख्ता करेंसी भी बरसगीर में इस्तेमाल हो रही थी, जो कि कौड़ी के नाम से मशहूर थी। खराब कौड़ी को फूटी कौड़ी कहा जाता था और 3 फूटी कौड़ियां 1 कौड़ी के बराबर होती थीं और 1800 कौड़ियां 1 रुपए के बराबर होती थीं। नाज़रीन इकराम, फिर एक ऐसा वक्त आया जब 18वीं सदी में पीतल दरियाफ्त हुआ, जो कि 2 धातुओं का मुरक्कब है। इसके बाद पीतल के नन्हे सिक्के शुरू हो गए। लेकिन आजकल तो स्टील, कॉपर, निकल, पीतल, सोना और चांदी में सिक्के बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक मजे की बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। अभी चंद साल पहले की बात है जब 2 रुपए के सुनहरे सिक्के में किसी किसी पर 3 बादल बने हुए थे। तब ये अफवाह फैल गई कि ये बादल सोने के बने हुए हैं और लोगों ने मुंह मांगी कीमत में वो सिक्के खरीदे और जमा करने शुरू कर दिए। लेकिन जब हकीकत मालूम हुई तब अफसुर्दा चेहरा लेकर बैठ गए। खैर दोस्तों, पाकिस्तान में 1 अप्रैल 1948 को इस वक्त के वजीर खजाना गुलाम मोहम्मद ने 1 पाई, आधा आना, 2 आना, पाव रुपया, निसफ रुपया और 1 रुपए के 7 सिक्कों का एक सेट जारी किया और एक तकरीब में यह खूबसूरत सेट बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को पेश किया। इसके बाद 1 अक्टूबर 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के करेंसी नोट जारी किए। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, ये तो थी करेंसी सिक्कों और नोटों की मुख्तसर सी तारीख। अब सवाल यह है कि करेंसी नोट किस उसूल पर कम या ज्यादा तैयार किए जाते हैं। मजीद ये भी कि डॉलर की कीमत कम या ज्यादा कौन करता है और इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होता है। तो नाज़रीन इकराम, आप में से बाज लोग मेरी तरह ये सोचते होंगे कि आखिर हमारी हुकूमत के पास पैसे छापने वाली मशीन तो है, वो इजाफी नोट छापकर मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतारते। तो इसका जवाब यह है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत इस काम में स्टेट बैंक की मुहताज होती है। जब हुकूमत को पैसों की जरूरत महसूस होती है तो रुपए छापने के लिए हुकूमत स्टेट बैंक को इतनी मालियत का सोना या फॉरेन रिजर्व गिरवी रखवाती है और स्टेट बैंक इस सोने को अपने पास रखती है और नए नोट जारी करती है। याद रहे, कागज के इस नोट की कोई वैल्यू नहीं, बल्कि इसकी हैसियत सिर्फ एक रसीद की है, जो कि स्टेट बैंक सोना अपने पास रखकर इसकी मालियत के बराबर रसीद के तौर पर करेंसी नोट हुकूमत को देती है। और जब सोना जमा करवाए बगैर उधार पर नोट छपवाए जाएं, तो इस खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत वक्त IMF से महंगी शराइत पर कर्जा लेती है और यूं रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि डॉलर की कीमत कम या ज्यादा कैसे होती है। तो नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, डॉलर की कीमत का इन्हिसार 3 चीजों पर होता है। नंबर 1, बरामदात और दरामदात में फर्क। नंबर 2, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भेजा गया रुपया, जो कि डॉलर की शक्ल में होता है। नंबर 3, बैरूनी इन्वेस्टमेंट। बरामदात और दरामदात में फर्क अगर प्लस में होगा, मतलब बरामदात दरामदात से ज्यादा होंगी, तो यकीनन आपके मुल्क का ज़र मुबादला बढ़ेगा और यूं डॉलर आपके मुल्क में आएगा। क्योंकि ट्रेड ज्यादातर डॉलर्स में होती है, लिहाजा आपके मुल्क में डॉलर आएगा और यूं जितनी ज्यादा बरामदात होगी इतना ही डॉलर मुल्क में आएगा और इसकी कीमत में कमी होगी। लेकिन अगर बरामदात और दरामदात का फर्क माइनस होगा, यानी बरामदात दरामदात से कम होंगी, तो डॉलर मुल्क में कम आएगा, क्योंकि जो डॉलर आएगा वो दरामदात की पेमेंट के लिए दूसरे ममालिक को दे दिया जाएगा।
और यूं मुल्क में डॉलर की किल्लत पैदा हो जाएगी और डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाएगा। जो लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर के मुमालिक में काम करते हैं वो अपने घरों को पैसा आमतौर पर रियाल, यूरो, पाउंड्स और डॉलर की शक्ल में भेजते हैं। लिहाजा जितने ज्यादा पैसे वो घर डॉलर की शक्ल में भेजेंगे इतनी ही मुल्क में डॉलर की वाफर मिकदार होगी और डॉलर की कीमत कम होगी। इसी तरह अगर आपके मुल्क के हालात अच्छे हैं, आपकी गवर्नमेंट की रेपुटेशन दुनिया में अच्छी है, तो दूसरे मुमालिक ज्यादा तादाद में आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपकी हुकूमत की रेपो एक चोर और मनी लॉन्ड्रर की है तो आपके मुल्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगा। और चूंकि ये इन्वेस्टमेंट डॉलर की शक्ल में होती है लिहाजा आपके मुल्क में डॉलर नहीं आएगा और यूं डॉलर की किल्लत हो जाएगी और डॉलर महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई का एक तूफान आता है और आम आदमी की कमर पर बोझ पड़ता है। और नतीजा क्या निकलता है? भूख, अफलास, तंगी गरीब का जेवर बन जाती है। इसलिए मेरी नई हुकूमत से दरखास्त है कि महंगाई के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाए और लोगों की जिंदगियों में अमन व अमान पैदा किया जाए। इसी दरखास्त के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।